Hello everyone, welcome to the SCA Smart Education. So today we are going to start the chapter number 1, Introduction to Accounting. The topic is basic terms in accounting, that is class 11th accountancy. Okay, basic terms in accounting. बेसिक टर्म्स मतलब जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो अकाउंटिंग में हम यूज़ करते हैं जब भी अकाउंटिंग हम बनाते हैं, जब हम अकाउंट रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई भी चीज़ का कोई बुक में जनरल लेजर, जब ये सारी चीज़ें हम जब अकाउंटिंग इसमें बनाते हैं तो हमें क्या क्या हमें टर्म्स, क्या क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ एंटिटी. Entity means a reality that has a definite individual existence. Reality मतलब वास्तविक. Entity क्या होता है? एक वास्तविक, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है. कोई भी चीज़ का एग्जिस्टेंस, कोई भी कंपनी का एग्जिस्टेंस रियलिटी में, वास्तविक में, उसे हम बोलते हैं एंटिटी. बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा. जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटिटी बिजनेस एंटिटी वो होता है जो कि एक स्पेशल नेम दिया जाता है कोई बिजनेस इंटरप्राइज को. जैसे सुपर बाजार हो गया, ज्वेलर्स हो गया, ज्वेलर्स कंपनी हो गई, आईटीसी लिमिटेड हो गया, ये सारी कंपनी जो होती है उनको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी. देन एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी. अकाउंटिंग सिस्टम हमेशा तैयार रहता है एक अकाउंटिंग, क्या बोलते हैं, एक बिजनेस एंटिटी के लिए. उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी, जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. देन नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन. अ इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. एक इवेंट, एक जरिया जो इन्वॉल्व करता है दो से ज़्यादा एंटिटी को आपस में मिलाने की, उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन सिंपल से क्या होता है कि क्या चीज़ हमने खरीदा, क्या चीज़ बेचा, उसको हम जो रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, वो या फिर गुड्स खरीदना भी हो सकता है. रिसिप्ट ऑफ मनी रिसीव करना भी हो सकता है. पेमेंट टू क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो उधार लेते हैं, जो क्रेडिटर्स को उधार देना. फिर इंकरिंग एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? खर्चा, जो हम खर्चा करते हैं. फिर इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन, या तो कैश दे के हम उस ट्रांजैक्शन को पूरा करें, या तो उधारी दे के, क्रेडिट दे के हम उस ट्रांजैक्शन को पूरा करें. देन नेक्स्ट इज एसेट्स. एसेट्स क्या होता है? सिंपल सी चीज़ जानिए. पहले हम लोग पढ़ते हैं एसेट्स. अगर आप अपने घर में हैं, ठीक है, तो आपने क्या खरीदा? टीवी खरीदा, सोफ़ा खरीदा, टेबल खरीदा, खूब अच्छे से कर्टन खरीदे. ये सारी चीज़ें आपके लिए एसेट्स है. ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते, इसको आपने खरीदा है. आपकी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदना, उसे हम बोलते हैं एसेट्स. ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं इकोनॉमिक टर्म में. अब हम इसको पढ़ते हैं अकाउंटिंग टर्म में. एसेट्स आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब साधन ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. एसेट्स हमारा एक इकोनॉमिक साधन है. ठीक है, ये एक साधन है. क्या करता है? ऑफ एन इंटरप्राइजेस का एक साधन है. दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं मनी टर्म्स में. एसेट्स आर द आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस. जैसे मैंने बताया, एसेट्स वो होता है जो कि बिजनेस उसको खरीदता है, उसकी वैल्यू को यूज़ करता है, उस चीज़ को खरीद के उस चीज़ को यूज़ करना, जो बिजनेस यूज़ करता है, उससे नई चीज़ें बनाना, उसे हम बोलते हैं एसेट्स. इन इट्स ऑपरेशन मतलब अपने कामों में, अपने मैन्युफैक्चरिंग में. फॉर एग्जाम्पल, सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक. जैसे एग्जाम्पल में सुपर बाजार है, बड़े बड़े जो बाजार, जैसे बिग बाजार हो गया, सुपर बाजार हो गया, सिटी स्टाइल हो गया, ये सब क्या करते हैं? इनके पास खूब बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं. ठीक है, विच इज़ यूज्ड इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ्स हो गया. ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं डिलीवर करने के लिए. फूड स्टफ हो गया, क्लोथ स्टफ हो गया, ज्वेलरी स्टफ हो गया, ग्रॉसरी स्टफ्स हो गया, जो वो अपने मार्केट में रखते हैं, वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो ट्रक यूज़ करते हैं. वो ट्रक क्या हो गया? उनके लिए एसेट्स है. उस एसेट्स को उन्होंने खरीदा किस चीज़ के लिए? अपने यूज़ करने के लिए.
द ट्रक दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। जो ट्रक है वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है उस बिजनेस एंटरप्राइज को, किस टर्म में, मनी टर्म में। दिस आइटम विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार। ये आइटम जो हमने जो जैसे ट्रक है तो इस आइटम को हम कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में यूज़ करेंगे, शो करेंगे, और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जिस स्टूडेंट बेटा आप लोग को जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जब आने वाले आगे चैप्टर्स आएंगे तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग आप आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देन एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एसेट जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक करेंट एसेट्स होते हैं और एक नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट्स मतलब जो कि शॉर्ट टर्म एसेट्स, जो कि 1 साल 2 साल 3 साल वाले जो एसेट्स होते हैं, और नॉन करेंट एसेट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जो 10 साल 15 साल 20 साल ये वाले जो एसेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, जिसको हम आगे चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, जो हमें काम करने को मिला है उसको हम कर्तव्य के साथ पूरा करना, और डेट्स, डेट्स क्या होता है, उधार, ठीक है, लोन लेना, ठीक है। फिर एट एंड दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जो कि लायबिलिटीज़ वो होता है, ये कर्तव्य होता है, और जो लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं, ये एंटरप्राइज जो लेता है, ठीक है, वो एक टाइम पे उसे वो लोन, वो उधारी पे करने होती है फ्यूचर में, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। मतलब उधारी लेना, लोन लेना, ये हमें एक टाइम पे करना है फ्यूचर में, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज़, ठीक है। देन दे रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लेनदार जो लोन लेते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जो लोन देते हैं। दे रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन दी फर्म्स एसेट्स। वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, लेनदारों को, जो कि क्लेम करते हैं फर्म्स की एसेट्स पे। जो एसेट्स जो यूज़ कर रहा है बिजनेस अपने प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, उस पर वो क्लेम करते हैं जब वो लोग उधारी पे नहीं कर पाते हैं, जब वो लोन नहीं दे पाते हैं। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस find it necessary to borrow money at one time or the other. Both the small and big businesses, ठीक है, जो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ी कंपनी हो, ठीक है, find it necessary, ये necessary है, to borrow money at one time, एक बार तो उन्हें उधारी लेनी होती है, and the other and to purchase goods on credit, या फिर उनको गुड्स सामान खरीदना होता है अपनी कंपनी के लिए उधारी पे, ठीक है। सुपर बाजार फॉर एग्जाम्पल देखिए, सुपर बाजार का एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। परचेजेस गुड्स फॉर ₹10,000, उसने 10,000 का गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ, ठीक है, एक महीने के लिए उसने उधारी पे 10,000 का एक गुड्स अपने लिए परचेस किया, ठीक है, फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट। किससे, फास्ट फूड प्रोडक्ट से, ऑन March 25, 2005। If the balance sheet of Super Bazaar is prepared as at March 31st, 2005, fast food product will be shown as creditors. Fast food product जो है वो creditors की जगह पे शो होगा, किस साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे, ऑन दी बैलेंस शीट। जैसे मैंने बताया इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इफ़ Super Bazaar takes a loan for a period of 3 years from Delhi State Cooperative बैंक, सुपर बाजार जो है लोन लेता है 3 साल के लिए, ठीक है, किससे लेता है, दिल्ली स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक से, ठीक है, बैंक से उसने लोन लिया 3 साल का। दिस विल बी शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, ये शो होगा लायबिलिटी साइड पे होगा, बैलेंस शीट पे ऑफ सुपर बाजार। फिर लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करेंट एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। सिंपल है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, उधारी लेना, लोन लेना, और एक टाइम पे उस उधारी को हमें चुकाना, जो कि हम फ्यूचर में वो टाइम हमें मिलता है, उस टाइम पे चाहे वो 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, चाहे जितने टाइम का भी लोन लिया जाता है उसको एक टाइम पे हमें चुकाना होता है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। अगर लायबिलिटीज़ एक कंपनी नहीं पे कर पाती है, नहीं दे पाती है, तो जो उसके लिए फिर क्रेडिटर्स आते हैं, वो क्लेम करते हैं किस चीज़ पे, वो जो उनके एसेट्स होते हैं, उस कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, उस
अमाउंट को वो क्लेम करते हैं अपने लायबिलिटीज़ पे, मतलब जितना उन्होंने उधारी लिया है उस उधारी से उस अमाउंट जो उनके पास एसेट्स है उसको क्लेम करते हैं और अपनी भरपाई करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी जो बहुत लंबी लायबिलिटीज़ होती है, करंट लायबिलिटीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, this types of liabilities, that this we will discuss in our next chapter. Now come to the next topic. Distinction means differentiate between current and non current items, ठीक है। हमें डिस्टिंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखना है। करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में बिजनेस की यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब कोई प्रोडक्ट को बनाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों यूज़ होते हैं। दैन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ आर रिलीज्ड सेटल्ड विथ इन 12 मंथ। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो है उसको पूरा किया जाता है हमेशा 12 महीने पे। देन करंट आइटम्स आर प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग। करंट आइटम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। देन करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट। करंट आइटम्स हमेशा कैश पे होते हैं, नहीं तो क्रेडिट पे होते हैं। कैश इक्विवेलेंट मतलब नहीं तो कैश की जगह पे कोई चीज़ रखी जाती है, उस पर हमारा करंट एसेट्स करंट आइटम होता है। देन नेक्स्ट इज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल सिंपल सा होता है, जैसे कोई बिजनेस का मालिक है, उसने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटिटी। उस कैपिटल को या तो कैश के थ्रू लाया जाता है अपनी कंपनी को डेवलप और बड़ा करने के लिए, या तो कोई एसेट्स खरीद के, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अच्छी हो, तो इस चीज़ से हमारा बिजनेस एंटिटी के लिए यूज़ होता है वो कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज़ एन ऑब्लिगेशन और क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल होता है जो कि हमारा ये कर्तव्य होता है और दावा किया जाता है क्या चीज़, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उस पर। Then it is therefore shown as capital on the liability side of the balance sheet. कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। Now next is sales. Sales are total revenue. Revenue एक तरह से हमारा होता है इनकम, ठीक है। Sales are the total income from goods or services sold, ठीक है। सेल्स हमारा होता है टोटल इनकम, जो गुड्स और सर्विसेज जो बेची जाती है, जो सोल्ड की जाती है, और प्रोवाइड टू द कस्टमर, जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है जो गुड्स की सेल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल्स दो होते हैं, या तो कैश सेल होगा या तो क्रेडिट सेल होगा। नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू. Revenue, as I told you, revenue is also known as income. These are the amount of the businesses earned by selling its product or providing services to the customer, called sales revenue. ठीक है. These are the amount of the business. ये अमाउंट होता है बिजनेस का. रेवेन्यू जो होता है ये अमाउंट होता है बिजनेस का. अर्नड बाई, ये कमाई जाती है कैसे? सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट को बेच के, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू. सेल्स जो सेल करके जो इनकम आता है उसे हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू. अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू common to many businesses are commission, interest, dividends, royalties, rent received, etc. Revenue is also called income, जो मैंने आपको अभी बताया. Now come to the next one is expenses.
कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस, इंकर्ड मतलब क्या होता है, खर्च किया गया, कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंसेस। कॉस्ट को जो कॉस्ट है उसको खर्च किया गया, मनी को खर्च किया गया, बिजनेस ने खर्च किया, अपने पैसों को खर्च किया, किस लिए, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इनकम, प्रोसेस के लिए, ताकि जो उनकी इनकम हो, जो उनकी कमाई हो वो ज़्यादा हो, जो कॉस्ट, जो खर्च, जो पैसा खर्चा किया गया किस चीज़ के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एक्सपेंसेस जो है उसको मेज़र किया जाता है क्या चीज़ से, जो एसेट्स की कॉस्ट होती है, जो एसेट्स खरीदा जाता है उसका जो दाम होता है, उससे एक्सपेंसेस को हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। द यूजुअल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस आर डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की इनकम को बढ़ाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर रेंट और वेजेस है, ठीक है। आपने लोगों को हायर किया, उनको जॉब दिया ताकि आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो जब उनको आप हायर कर रहे हैं तो उनको क्या देंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, तो वो जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंस में आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक कॉस्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, और एक चीज़ और, एक्सपेंस को हम मेज़र कैसे करते हैं, एक्सपेंस को हम कैसे जानते हैं कि कितना एक्सपेंस हुआ है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है, जो एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उससे हम मेज़र करते हैं एक्सपेंस को, कि कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी को खर्च करना, और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, या फिर आप कुछ खर्च किए, ठीक है, लायबिलिटी को खर्च किया, क्या चीज़ के लिए, बेनिफिट के लिए, ठीक है, सर्विसेज के लिए, और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अभी आगे आपको समझ में आएगा। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब आपने अपना पैसा खर्च किया, अपनी लायबिलिटी को खर्च किया, क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए किया, मशीनरी खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए। तो जो आपने किया है उसे, जो आपने खर्च किया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। नाउ इफ़ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विथ इन अ ईयर, जब जो बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आपने एक्सपेंस, जो आपने गुड्स परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया, वो अगर एक साल में उसका काम पूरा हो जाता है, जब वो एक साल में उसका काम पूरा हो जाता है जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस बोलते हैं, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, ठीक है। एक दूसरी जगह पे हम देखते हैं द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर आपने खरीदा है, ठीक है, उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा मिल रहा है, इट इज़ ट्रीटेड एज एसेट्स। जब हमें एक साल, बस एक साल का हमें उस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो हमारा है एक्सपेंस, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन वही जब आप एक्सपेंडिचर जो आपने खरीदा है उसका अगर आपको बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं assets, also called capital expenditure, such as purchase of machinery, furniture, etc. Now, I think all of you have understood. Now come to the next topic. Now, what is profit? Profit तो सभी को पता होगा। Profit क्या होता है? जब आपने कहीं अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक, वो इन्वेस्ट, मान लीजिए 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है, 10,000 आपको मिला वापस, तो वो आपका जितना आपने लगाया उतना आपको वापस मिला। साथ में अगर आपको उसके साथ 2,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलना, मतलब लगाया था आपने 10,000, बट यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट, बट यू आर गेटिंग अ मनी ऑफ 12,000। आपने 10,000 लगाया लेकिन आपको मिल रहा है 12,000, तो 2,000 जो आपका रहेगा, डेट इज़ योर प्रॉफिट, वो आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है।
द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। जो एक्सेस ऑफ इनकम, जैसे मैंने बताया, जितना इनकम आपने लगाया है उससे ज़्यादा आपको इनकम मिल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करता है, जो ओनर्स, जो कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करते कोई बिजनेस में, अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो वो इन्वेस्ट, अपना जो मनी है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। नाउ गेन, गेन को भी हम प्रॉफिट ही बोलते हैं। गेन मतलब जो हमें फ़ायदा होता है। अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन which are a profit that arises from event or transaction which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation in the value of an asset, उसे हम बोलते हैं। वो प्रॉफिट हमें मिलती है जब कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन, ठीक है, अचानक में बिजनेस में होता है। जब कोई इवेंट और ट्रांजैक्शन अचानक में बिजनेस में होता है, जैसे आपको अपना सेल ऑफ मशीनरी, अपनी मशीनरी बेचनी पड़ी, शायद ख़राब हो गई हो, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कोई गुड्स आपका जो यूज़ का नहीं है उसको आपने उसको सेल किया, उसको बेचा, फिर विनिंग अ कोर्ट केस में कोर्ट गए थे आपने उस केस को विन किया, फिर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ठीक है, जो आपको एसेट्स की वैल्यू जो आपको मिली है उसे हम बोलते हैं गेन, ठीक है। गेन क्या होता है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। गेन हमारा हमेशा बिजनेस में वो होता है जो कि अचानक में बिजनेस में होता है। जैसे आपने अपनी मशीनरी जो खरीदी थी, परचेज ऑफ मशीनरी, उसको आपने बेचा, उससे जो आपने फ़ायदा कमाया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गेन। जो आपने कोर्ट में केस जीता उसे हम बोलते हैं गेन, जो अचानक में हो रही है चीज़ें। फिर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, जो आपको एसेट्स, जो एसेट्स की वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको अमाउंट मिला, उसे हम बोलते हैं गेन। नाउ नेक्स्ट इज लॉस। लॉस सबको पता है क्या होता है, घाटा। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर ऑफ अ पीरियड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होना एक अकाउंटिंग पीरियड में, ओवर इट्स रिलेटेड इनकम, जितना इनकम है उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो रहा है, उसे हम बोलते हैं लॉस। इट डिक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी, ये डिक्रीज करता है ओनर्स की इक्विटी को, जो ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ को ये डिक्रीज करता है। अगर सिंपल चीज़ है, अगर प्रॉफिट होगा, अगर आपका फ़ायदा होगा उस कंपनी में, तो आप इस बार अगर जितना 10,000 इन्वेस्ट किए हैं और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर 12,000 करेंगे, उसके बाद 14,000 करेंगे। लेकिन अगर वही अगर आपको उस कंपनी से लॉस हो रहा है तो पहले साल तो आपने 10,000 किया, लेकिन तब भी आप रिस्क लेके नेक्स्ट ईयर फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो 10,000 की जगह 12,000 नहीं करेंगे, बल्कि आप या तो उतना ही करेंगे या तो उससे कम ही इन्वेस्ट करेंगे। नाउ विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, दैट इज कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर एक्सीडेंट, या आपको लॉस हो जाता है चोरी के थ्रू, या आपका आग लग जाती है कंपनी में, उसका जो लॉस होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी होता है जो आपको फिक्स एसेट्स को बेचा उसमें जो आपको लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें लॉस में कवर होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिस्काउंट। डिस्काउंट ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिस्काउंट मेरे ख्याल से सभी को पसंद है। आपने कपड़ा खरीदने गए तो ड्रेस खरीदने कोई गए तो वहाँ पे लिखा हुआ डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, मतलब जो इनकम जो आप मनी लेके गए, मान लीजिए वो 5,000 का ड्रेस आपने खरीदने गए और वहाँ पे आपको 20% का जो डिस्काउंट मिला, जो 20% जो मिला डिस्काउंट, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। जो हम कहते हैं डिस्काउंट मतलब बचत, जो आपने बचा लिया उस अमाउंट में। नाउ डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने बताया, डिस्काउंट वो होता है, डिडक्शन मतलब घटना, ठीक है, जो प्राइस ऑफ गुड्स, जो आपने जो उस गुड्स की प्राइस है उसकी प्राइस में कमी होना, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। इट इज़ ऑफर्ड इन 2 ways, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स इज़ वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। जब आप एक ऑफ़र देते हैं
एक प्राइस ऑफ गुड्स को डिडक्शन पे, ठीक है, एक प्राइस ऑफ गुड्स रहता है, उस पर आप ऑफर देते हैं कुछ डिडक्शन का, एक ये वे होता है डिस्काउंट करने का, एक ये तरीका होता है, और दूसरा क्या होता है, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब आप कोई प्राइस ऑफ गुड्स पे जो डिडक्शन देख रहे हैं वो डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देन इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू दी होलसेलर्स, ये जनरली ऑफर किया जाता है, मैन्युफैक्चरर ऑफर करता है होलसेलर को और होलसेलर ये ऑफर देता है रिटेलर को। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, ठीक है, जब गुड्स को बेच दिया जाता है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधारी के बेसिस पे, मतलब कि पैसा उस समय नहीं दिया जाता और पैसा बाद में दिया जाता है, ठीक है। देन द डेटर्स मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शंस इन अमाउंट ड्यू, ठीक है, जो डेटर्स होते हैं जो उधारी देते हैं उनको कुछ अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है, डिडक्शन मिलता है, कमी मिलती है, ठीक है, ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर। मतलब जब आपने कोई चीज़ बेची गुड्स, ठीक है, फिर डेटर्स को एक टाइम मिलता है पेमेंट करने का 1 साल का, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि 1 साल से पहले ही पैसा 12 मंथ में उसे पैसा का मतलब उसको जो मनी है उसको पेमेंट करनी थी पूरी, ठीक, लेकिन उसने उस मनी को 8 मंथ में ही पूरा कर दिया। तो जब 8 मंथ में पूरा किया तो उसको उस प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिला, तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ऑन द अमाउंट पेबल, जब आप पूरा अमाउंट दे देते हैं पेमेंट के टाइम पे, उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंसेंटिव दैट encourages prompt payment by the debtors. Now next आता है voucher. The documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. Voucher simply क्या होता है, कपड़ा खरीदने गए, सामान खरीदने गए या कुछ भी आप खरीदने गए, वहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, एक पर्ची दी जाती है, एक रिसिप्ट दी जाती है, उसे हम बोलते हैं वाउचर। या तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आपको इंटरनेट से निकाल के देते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा डोमिनोज गए या मैकडी गए तो वहाँ पे आपने कैश कार्ड पेमेंट किया या कैश पेमेंट किया, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उससे निकाल के आपको रिसिप्ट दी जाती है, ठीक है। फिर इसे हम बोलते हैं वाउचर। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी बाई गुड्स फॉर कैश, एग्जाम्पल अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं कैश पे, वी गेट कैश मेमो, हमें कैश मेमो मिलता है, जो रिसीव मिलता है रिसीविंग। इफ़ वी बाई ऑन क्रेडिट, जब हम उधारी पे खरीदते हैं, वी गेट इनवॉइस, हमें इनवॉइस मिलता है जब हम उधारी पे, इनवॉइस मिलेगा जब हम उस क्रेडिट को पेमेंट कर देंगे, तब वो हो जाता है हमारा कैश मेमो बन जाएगा, फिर हमें कैश मेमो मिलता है। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन, जब हम उस कैश मेमो जो हमें मिलता है, जो इनवॉइस हमें मिलता है, जब हम पेमेंट कर देते हैं तब हमें मिलता है रिसिप्ट, तो उसे हम बोलते हैं वाउचर। सिंपल सी चीज़ है, वाउचर वो होता है जो हमें रिसिप्ट जो मिलता है कोई भी चीज़ सामान खरीदने में, उसे हम जो कैश मेमो जिसे कहते हैं उसे हम बोलते हैं वाउचर। नाउ नेक्स्ट इज गुड्स। इट रिफर्स, गुड्स क्या होता है, सामान। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, ये होता है प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट जो कि बिजनेस जो है डील करता है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्टिंग और सेलिंग, ठीक है। ये वो होता है गुड्स, या तो गुड्स खरीदा जाता है, या तो बेचा जाता है, या तो मैन्युफैक्चर किया जाता है, या तो प्रोड्यूस किया जाता है। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट गुड्स, वो आइटम, ठीक है, जो बिजनेस जो है उसको खरीदता है, परचेस करता है फॉर यूज़ के लिए, काम के लिए, उसे हम गुड्स नहीं कहते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन जब कोई सामान खरीदता है उसको अपने यूज़ करने के लिए, उसे हम गुड्स नहीं कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर अ फर्नीचर डीलर, एग्जांपल देखिए, फर्नीचर जो लकड़ी के सामानों को बेचता है, परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म्ड एज गुड्स। फर्नीचर डीलर अगर चेयर टेबल सोफ़ा वो खरीद रहा है तो उसके लिए वो गुड्स होगा, ठीक। वाइल फॉर द अदर इट इज़ फर्नीचर, लेकिन दूसरे के लिए जो वहाँ पे खरीदने आ रहा है उस चीज़ को, उसके लिए वो क्या होगा, फर्नीचर होगा। एंड इट इज़ ट्रीटेड एज एसेट्स। क्यों, गुड्स हम उसे कहते हैं जब कोई चीज़ आप खरीदें, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको आपने खरीदा,
बेचने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गुड्स। पहले हमने पढ़ा है गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसे हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है, बाइंग खरीदने के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली फॉर स्टेशनरी मर्चेंट, जो स्टेशनरी शॉप होता है, स्टेशनरी इज अ गुड, वहाँ पे स्टेशनरी गुड्स है, लेकिन जो वहाँ पे उस स्टेशनरी को खरीदने जा रहा है उसके लिए वो स्टेशनरी एसेट्स होगा, नहीं कि गुड्स होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग, विड्रॉ ऑफ मनी, ड्राइंग सबको पता है, जो आप बैंक में गए पैसा विड्रॉ किए, ठीक है, एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। आपने मनी विड्रॉ किया, आपने गुड्स विड्रॉ किया बाय द ओनर, ओनर से, फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस, आपने ओनर से गुड्स लिया या आपने कैश लिया, ठीक है, बिजनेस से, लेकिन किस चीज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसे वो घटाता है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज। नाउ नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेज, जो आपने सामान परचेज किया, खरीदा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर यूज और सेल। परचेज क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स आपने खरीदा, ठीक है, बिजनेस ने खरीदा, कोई कंपनी खरीदी, किस चीज़ पे, या तो उधारी पे या तो कैश बेसिस पे, फॉर यूज़ करने के लिए या उसको सेल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं परचेज। इन अ ट्रेडिंग कंसर्न परचेजेस आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विथ और विदाउट प्रोसेसिंग। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज, प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश गुड्स एंड देन सोल्ड। Purchases may be cash purchase or credit purchase. Stock is also known as inventory, is a measure of something on hand, goods, spares and other items in the business. It is called stock in hand, ठीक है। In a trading concern, stock on hand is the amount of goods which are lying unsold as at the end of the accounting period is called closing stock. In a manufacturing company, closing stock comprises raw material, semi-finished goods and finished goods on hand on the closing date. Similarly, opening stock is the amount of stock at the beginning of the accounting period. Now next is debtors. Debtor कौन होता है, डेटर वो लोग होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिटर्स को, कंपनी को, जो उधारी देते हैं कंपनीज को, उसे हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर आर पर्सन और अदर एंटिटी हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। डेटर्स वो लोग होते हैं जो एंटरप्राइज को मनी प्रोवाइड करते हैं या कोई भी चीज़, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो उस कंपनी को, किस चीज़ के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज खरीदने के लिए, हैं, उसे हम बोलते हैं डेटर्स। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन और एंटिटी इज द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर ऑन द एसेट्स साइड। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर पर्सन एंड अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो उधारी लेते हैं, जो लोन लेते हैं। कोई बिजनेस ने उधारी लिया, ठीक है, उस उधारी का एक अमाउंट बनवा दिया कि 1 ईयर में उस उधारी को कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। आर पर्सन हु हैव टू बी पेड बाय द एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द enterprise goods and services on credit. The total amount standing to the favor of such person or entity on the closing date is shown in the balance sheet as sundry creditors on the liability side. So student, we have completed our chapter number 1 basic terms of accounting, ठीक है।
I will be giving you notes, question and answer, each and everything in a PDF form. So go through it and write the notes, book exercise, question and answer, each and everything in your notebook, and be ready for your test or exam. If you have any doubt, you can ask me, you can call me, or you can message me on the WhatsApp. Thank you.